गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व स्टार्ट की हुई थी। मैंने आपको इसका वर्किंग रूल एंड फर्स्ट एग्जाम्पल करा दिया था। आई होप आपको इस एग्जाम्पल फर्स्ट समझ आ गया होगा। आप एग्जाम्पल्स खुद रीड कर लेना। देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, देखो फर्स्ट और सेकंड तो सिमिलर एग्जाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल कराया उसी पे बेस्ड है, वैसे ही बनेंगे। उनकी फिगर भी देखो कुछ कुछ वैसी ही है, फर्स्ट की और सेकंड की, बस अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि प्लस है, माइनस है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट कराया सिमिलर उसी प्रोसेस से फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ भी वैसा ही है, लेकिन चलो मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करा देती हूँ, फोर्थ भी फिर वैसा ही होगा। r इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 r इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सिमेट्री चेक करने के लिए अगर मैंने थीटा को अप्रोच किया माइनस थीटा से, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, यानी कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, यानी कर्व जो होगी वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगी, सिमेट्रिकल। ओरिजन या पोल के लिए क्या होता है कि हम r को अगर जीरो रखें और थीटा की कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो कर्व क्या करती है, पास करती है पोल से। मैंने r को जीरो रखा तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई, यानी थीटा की वैल्यू पाई के लिए मेरे जो है कर्व पास कर रही है पोल से, मतलब r को जीरो रखने से थीटा की फाइनाइट वैल्यू आ गई, रियल वैल्यू आ गई, तो कर्व पासिस थ्रू पोल। और जो पॉइंट निकल के आता है उसको ही हम बोलते हैं टेंजेंट एट पोल। तो थीटा इज इक्वल टू पाई इज टेंजेंट एट पोल। असिम्प्टोट क्या था, जब r को अप्रोच कराओ इन्फिनिटी पे और थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू आए तो असिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है। मैंने अगर इसमें r को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराया तो थीटा की मेरे पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू निकल के नहीं आई, तो इसलिए इस कर्व का कोई भी असिम्प्टोट नहीं होगा। फोर्थ है रीजन में देखो कॉस थीटा यहाँ है, कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। मैंने अगर यहाँ पे पहले -1 डाला तो कितना हो जाएगा, 0, r की वैल्यू 0, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 डाली तो 2 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6, यानी हमारी होल कर्व 0 से 6 के बीच में लाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्पेशल पॉइंट दैट इज tan फाई निकालते थे, r डी थीटा बाई डी आर, ये सब निकाला। यहाँ से फाई आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, दैट इज अगर मैं थीटा को 0 रखती हूँ तो फाई कितना आ गया, पाई बाई 2, और r कितना आ गया 6, यानी 6,0 पे मेरी क्या है, टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। x की वैल्यू 6, y इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू 0 इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। देखो 6 0। फिर टेबल बनाइए स्टूडेंट, 0, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ये सारी वैल्यूज पे आप r की वैल्यूज निकालना और फिर प्लॉट कर देना। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यानी ये इनिशियल लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन। उसके बाद देखो अगर r थीटा 0 है तो r क्या है, 6 है, थीटा 0 है तो r की वैल्यू कितनी है, 6 ये है, और थीटा की वैल्यू अगर मैं ले लेती हूँ पाई बाय 6 तो 3.8, ऐसे आप वैल्यूज ड्रॉ कर लेना। पाई बाय 3 मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ कहीं बनेगा, उनकी वैल्यूज आप निकाल लेना, ये ऐसे बनेगी शेप। और देखो पाई बाय 2 पे कितनी आ रही है, 3, जब थीटा की वैल्यू 90 है, यानी यहाँ पे तो r की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये प्लॉट कर देंगे यहाँ से। ऐसे ही जब थीटा कितना हो जाएगा पाई, यानी इस लाइन पे, तो r कितना है 0, तो ये यहाँ पे आके 0 को अप्रोच कर रहा है, और सिमेट्रिकल था अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये कर्व एज इट इज यहाँ भी बनेगी। यहाँ आप 0 से पाई तक की वैल्यूज निकाल लेना, आपकी ये वाली कर्व तो सिमेट्रिकल बन जाएगी। ठीक है, पाई से 2 पाई की जो कर्व है ये सिमेट्रिकल बन जाएगी। 0 से पाई तक की कर्व आप इन पॉइंट से प्लॉट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, और 6,0 पे टेंजेंट आ रही थी, देखो ये लास्ट में 6,0 पे टेंजेंट आ रही थी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन थी, इस पे 6,0 की मैंने क्या बना दी, एक टेंजेंट बना दी जो कि परपेंडिकुलर है इनिशियल लाइन की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप कर लेना, 3, 4, 5 भी कर लेना। अगर इसमें कोई डाउट आए तो मेरे को बता देना, मैं करा दूंगी। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल भी हैं और मैं एक करा भी देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है। पहले मैं क्वेश्चन कराती हूँ, उसके बाद मुझे इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो ऑब्जर्व करने की है। अगर किसी बच्चे ने ऑब्जर्व किया होगा, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ। 6 का फर्स्ट पार्ट है r इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा।
सिमेट्री, थीटा को मैंने चेंज किया π/2 माइनस थीटा से, तो सिमेट्रिकल अबाउट लाइन थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा को अगर मैंने माइनस थीटा से चेंज किया और आर को माइनस आर से चेंज किया तो सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये यानी कि जो हमारी कर्व बनेगी वो सिमेट्रिकल है अबाउट थीटा इज इक्वल टू π/4 के भी और सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू π/2 के भी। पोल देखो, पोल का क्या मतलब होता है, जब r को 0 करे तो थीटा की कुछ फाइनाइट वैल्यू आए, थीटा की वैल्यू आ रही 0, π/2, π, 3π/2, 2π। ठीक है, और ये जो पॉइंट आते हैं इन्हीं को हम टेंजेंट भी बोलते हैं एट पोल। असिम्पटोट देखना कि r को अप्रोच कराओ इन्फिनिटी पे तो थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, तो नो असिम्पटोट। नेक्स्ट पॉइंट है रीजन। रीजन में देखो साइन 2 थीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, तो -1 से 1 के बीच में वहाँ पुट करना, तो r की वैल्यू जो लाई करेगी वो -a से a के बीच में, यानी हमारी होल कर्व -a से a के बीच में ही लाई करेगी। स्पेशल पॉइंट dr/d थीटा निकाला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r। अगर मुझे r की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो dr/d थीटा 0, दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। ऑब्वियसली cos थीटा 0 कहाँ होता है 90 पे, तो 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 इंटू π/4। थीटा की वैल्यू n की वैल्यूज डालते जाना, तो π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। ठीक है, ये तो हमारी थीटा की वैल्यूज आ गई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r के लिए मैंने क्या किया, dr/d थीटा को 0 किया, तो ये आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव देख लेती हूँ, अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी r की, तो -4 इज साइन 2 थीटा, ये नेगेटिव आ गया। इफ अगर थीटा को मैं π/4 या 5π/4 डालती हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज मैक्सिमम, तो थीटा की वैल्यू π/4 और 5π/4 पे थीटा r की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल बनाओ, 0, π/4, π/2, 3π/4, π, इनकी पे ये वैल्यूज आ रही हैं। अब देखो कर्व ट्रेसिंग करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 और 2π ये होता है, π/2, π और 3π/2। ये सारे पॉइंट्स क्यों बनाए हैं मैंने, क्योंकि ये टेंजेंट थे, 0, π/2, π, 3π/2, 2π, तो ये टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे ना, वो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन ये टेंजेंट्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू π/4 हमने ड्रॉ किया क्योंकि सिमेट्रिकल है इसी लाइन के। थीटा इज इक्वल टू π/4 के क्या है, हमारी कर्व सिमेट्रिकल है। देखो थीटा इज इक्वल टू π/4 मैंने ड्रॉ की, और ये अगर थीटा 0 है तो r भी 0, थीटा 0 तो r 0, थीटा की वैल्यू π/4 पे r की वैल्यू a। ठीक है, यहाँ पे कहीं ये a है, थीटा की वैल्यू π/4, ये ऐसे बनता है 45 डिग्री का एंगल, और डिस्टेंस कितनी है r a, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना यहाँ से, तो ये कर, और इसको फिर ऐसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऐसे ही अगर थीटा की वैल्यू π/2 यानी 90, तो क्या हो रहा है 0, यानी यहाँ पे बन रहा है इस पे, तो इसको यहाँ से लेके ये कर्व ज्वाइन कर लेना, ये बन गई लूप। फिर 3π/4 पे चेक करना, -a बनेगी 3π/4, 3π/4 मीन स्टूडेंट्स ये दिस इज द 135 डिग्री, तो यहाँ बनेगा 135 डिग्री का एंगल। इस पे क्या है पॉइंट -a, वो यहाँ प्लॉट किया, और पाई पे कितना आ रहा है 0, और पाई पे ये पाई यहाँ होता है, इस पे कितना पॉइंट है 0, इसको ये ट्रेस कर दिया। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू π/4 के, तो इसको ये वाली लूप के अकॉर्डिंग ये सिमेट्री से बन गया, और इस वाली लूप के अकॉर्डिंग ये सिमेट्री से बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी कर्व बन गई r इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस कराती हूँ। देखो, जब साइन में चाहे इवन हो या ओड हो, 2, 3, 4 कुछ भी हो, तो जितना ये नंबर है ना उतनी ही हमारी क्या बनेंगी, लूप बनेंगी। जैसे r इज इक्वल टू 6th का फर्स्ट पार्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए साइन में जब साइन 2 थीटा हो या साइन में अगर इवन है ना नंबर, तो हमारी यहाँ पे बनेंगी साइन में इवन हो या ओड हो। साइन में देखिए स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 5 थीटा। देखिए 2 क्वेश्चन है ना साइन के, साइन में जितना भी नंबर हो उससे डबल बनती है, चाहे ओड नंबर दिया हो चाहे इवन नंबर दिया हो, तो कर्व बनेगी डबल। जैसे 2 था तो 4 लूप बनेंगी, 5 है तो 10 लूप बनेंगी। देखो आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं, 6th का फर्स्ट पार्ट 2 थीटा था, 2 थीटा दिया मतलब 4 लूप बनी है। 6th के थर्ड पार्ट में देखो,
ठीक है स्टूडेंट्स, साइन में ओड नंबर पे तो उतनी ही रहती है, साइन हो या कोस हो ओड पे उतनी ही रहती है, और इवन नंबर पे क्या हो जाती है हमारी लूप डबल हो जाती है। अब जैसे ये इवन नंबर है तो इस पे डबल हो जाएंगी, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 5 थीटा है तो इसमें ओड पे उतनी ही रहेंगी, तो ये 5 लूप रहेंगी। ठीक है, जैसे कोस का है, कोस ये इवन नंबर है, 3 है तो 3 ही लूप रहेंगी। और नेक्स्ट है कॉस 4 थीटा, दैट इज लूप कितनी बन जाएंगी 8, ये 8 लूप बन जाएंगी। ठीक है, बस स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे साइन हो या कोस हो, इवन नंबर हो तो डबल हो जाती है और ऑड नंबर हो तो उतनी ही लूप्स रहती है जितना वो नंबर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ये आप 6th क्वेश्चन ट्राई कर लेना, एग्जाम्पल भी दिया है कुछ इस तरीके से। 7th क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू ई की पावर थीटा कॉट एल्फा। अगर मैं इसको ट्रेस कराऊं, देखो सिमेट्री तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, थीटा या कुछ भी आर को चेंज करने से कुछ नहीं इफेक्ट हो रहा है, तो सिमेट्री तो नहीं है। पोल पे चेक किया तो पोल भी नहीं पास कर रही, स्पेशल पॉइंट चेक किए तो फाई की वैल्यू अल्फा आ गई, दैट इज कांस्टेंट। और रीज़न मैंने निकाला, अगर थीटा की कोई भी वैल्यू मैं डालती हूँ ना तो आर पॉजिटिव आ रहा है, और थीटा की वैल्यू 0 पे आर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी 1,0 लाइज ऑन कर्व। कहने का मतलब है जैसे थीटा को मैं बढ़ा रही हूँ 0 से इन्फिनिटी, थीटा को जैसे भी एंगल हम बढ़ा रहे हैं इन्फिनिटी, तो आर भी क्या बढ़ रहा है इन्फिनिटी। ये असिम्प्टोट आ रही है स्टूडेंट्स एक तरीके से, थीटा को जैसे जैसे मैंने 0 से इन्फिनिटी बढ़ा रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, तो आर भी इंक्रीज हो रहा है 0 से इन्फिनिटी। थीटा को मैं डिक्रीज कर रही हूँ 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो आर डिक्रीज हो रहा है 1 से 0। ठीक है, मैं आपको इसके आंसर की कर्व दिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये कहाँ 1 है, 1 है तो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है आर भी बढ़ रहा है, ये असिम्प्टोट बन रही है, ऐसे बनेगी, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है आर भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है आर भी हमारा डिक्रीज हो रहा है 1 से 0 की तरफ। जैसे जैसे मैंने एंगल को कम किया डिक्रीज किया, तो आर भी मेरा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1 to 0, ये यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया सबको, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो ये इंक्रीज हो रहा है आर भी, और जैसे जैसे थीटा मेरा डिक्रीज हो रहा है 1 to 0, तो आर भी मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी, सर्कुलर स्पाइरल शेप की बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने 7th करा दी, एक मैं 9th और करा रही हूँ, बाकी फिर आप लोग इसके क्वेश्चन ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। 9th क्वेश्चन है, आर स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 3 थीटा। देखिए वही सिमेट्री चेक की, आर को चेंज किया माइनस आर से, तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, तो सिमेट्रिकल अबाउट पोल। सिमेट्रिकल अबाउट पोल क्या थी, यानी कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। पोल या ओरिजन चेक करना हो तो आर को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो साइन 3 थीटा 0, दैट इज 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई। थीटा की वैल्यू आ गई एन पाई, तो जो ये आती हैं यही हमारी टेंजेंट होती हैं पोल पे, तो एन की वैल्यूज डालते जाओ, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 2 पाई। असिम्प्टोट जैसे हमने चैप्टर 4 में ये पोलर कर्व की असिम्प्टोट निकाली थी, सिमिलर प्रोसेस वही है, r इज इक्वल टू 1 बाई यू। अगर किसी बच्चे ने वहाँ ढंग से किया होगा तो आपको याद होगा, r इज इक्वल टू 1 बाई यू करते थे तो u की वैल्यू, उसके बाद फिर u को अप्रोच करते थे 0 से, तो थीटा की जो वैल्यू आती थी उसको थीटा 1 का नाम देते थे, 2n+1 इंटू पाई बाय 2। फिर p चाहिए होता है, p के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 माइनस डी थीटा बाई डी यू, और डी थीटा बाई डी यू तो नहीं निकलेगा, तो डी यू बाई डी थीटा निकाला। सॉल्व किया स्टूडेंट, देखो कॉस थीटा 1, इसमें कॉस थीटा 1 आ रहा है, साइन 3 थीटा 1 आ रहा है, मैंने कॉस थीटा 1 को अलग निकाला। थीटा 1 की वैल्यू 2n+1 इंटू पाई बाय 2, तो इस पे तो ये वाला 0 हो गया, यानी ये टर्म 0 हो गई और ये पूरी टर्म 0 हो गई, दैट मीन्स p की वैल्यू 0 हो गई। p 0 मीन्स, और असिम्प्टोट क्या थी निकालने का फॉर्मूला, p इज इक्वल टू आर साइन थीटा 1 माइनस थीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू आ रही है थीटा 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमारी असिम्प्टोट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल पॉइंट एंड रीजन। स्पेशल पॉइंट निकालने पहले टेबल ही बना लेते हैं। आर स्क्वायर ये है, थीटा को जैसे जैसे मैंने 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6 पाई सारी वैल्यूज आ रही, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और आर की वैल्यू ये आ गई 0। आर की वैल्यू इस पे रूट लग जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर की है और ये 0, लेकिन ये नेगेटिव में तो ये इमेजिनरी वैल्यू, ये भी इमेजिनरी वैल्यू, तो ये हमारे पास ये आ गई। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स,
एक्स जैसे जैसे थीटा 0 से π/6 की तरफ अप्रोच हुआ तो आर अप्रोच हुआ 0 से a√2/√3। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। जैसे π/6 से π/3 की तरफ अप्रोच हुआ थीटा, π/6 से π/3 की, तो आर कहाँ अप्रोच हुआ, a√2/√3 से 0 की तरफ। तो ठीक है, नेक्स्ट है π/3 से π/2 के बीच में, यानी 0 से, ये इमेजिनरी आ रही है तो यहाँ पे हमारी कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं बनेगा, ठीक है। और ये जो 0 से π/6 और π/6 से π/3 बन रहा था ना, तो ये हमारी दोनों पॉइंट मिला के एक लूप बनेगी 0 से π/3 के बीच में। वो भी मैं आपको कर्व ट्रेस करके दिखा दूंगी। ऐसे ही π/2 से 2π/3 पे गए तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, r इज रियल आ जाएगा। और 2π/3 से 5π/6 पे गए या पाई पे बोल लो तो ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर भी कोई पोर्शन नहीं होगा कर्व का। देखिए स्टूडेंट, कर्व ट्रेसिंग, थीटा इज इक्वल टू 0, π/2, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। ये तो मैंने वो बना ली टेंजेंट, क्योंकि हमारी ये पोल पे क्या आ रही थी, टेंजेंट। ये पोल था, इस पे हमारी टेंजेंट पास हो रही है, ये ड्रॉ कर ली। उसके बाद r 0 है, थीटा 0 है तो r भी 0। लेकिन जब थीटा π/6 है तो r की वैल्यू ये है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा स्टूडेंट्स। आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। π/6 यहाँ बनेगा, तो ये मैंने कर ऐसे बना ली। फिर π/6 से π/3 की तरफ गया तो वो फिर से 0 को अप्रोच कर गया दिस, तो ये कर ऐसे ट्रेस हो गई, ठीक है। और अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है तो ये वाली सिमेट्री से बन जाएगी। और π/2 हमारी असिम्प्टोट आई थी, तो और π/2 से 2π/3 के बीच में जो है स्टूडेंट, π/2 से और 2π/3 के बीच में जो है r की रियल वैल्यू आ रही है। रियल वैल्यू मतलब आप वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, और ये हमारी असिम्प्टोट भी बनेगी, ये सिमेट्री से ये वाली आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3, इस एक्सरसाइज की मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या फिर ये कार्डियोइड फॉर्म के आते हैं, तो आप इनको ज़्यादा अच्छे से करना।